मोदी अब सर पकड़ के बैठ गया। मणिपुर ने आजादी का ऐलान कर दिया। फ्रीडम फाइटर्स ने भारतीय सेना के 13 फौजी यरकमाल बना लिए और बांग्लादेश भी इंडिया को सरप्राइज देने के लिए फुल तैयार है। अर्नब गोस्वामी ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस दिन बांग्लादेश ने आगे बढ़ के भारत की चिकन नेक दबोच ली तो हमारी सेना बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकेगी। और नागालैंड के फ्रीडम फाइटर्स तो पहले ही मणिपुर वालों की सियासी, अस्करी और अखलाकी हिमायत कर रहे हैं, तो अब खालिस्तान तहरीक ने भी उनके साथ इज़हार यकजहती कर दिया। भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो 114 की बजाय 1014 नए राफेल्स ले ले, उनका अंजाम भी वही होना जो पहले 4 राफेल्स का हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मणिपुर ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। मैं आपको कब से ये खबर दे रहा हूँ। फ्रीडम फाइटर्स ने भारतीय सेना के 13 फौजी यरकमाल बना लिए और बांग्लादेश भी इंडिया को सरप्राइज देने के लिए फुल तैयार है। मोदी अब सर पकड़ के बैठ गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब होगा ऑपरेशन इंसाफ। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूं कि मोदी अगर कुछ अरसा और बरसरे इक़्तिदार रहा तो इंशाल्लाह भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अब मेरा यह दावा सच साबित हो गया। मणिपुर बारिश का पहला कतरा बना। मणिपुर की सियासी क़यादत ने बाज़ाब्ता तौर पर भारत के तसल्लुत से आज़ादी का ऐलान कर दिया। अपनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न सिर्फ भारतीय सेना की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तफसीली रोशनी डाली, बल्कि यह भी बता दिया कि फ्रीडम फाइटर्स ने पूरी रियासत में भारतीय फौजियों का ताक़ुब कर रही है और चुन चुन कर उन्हें मौत के घाट उतारी। सुने जरा क्या कहते हैं। The peoples living in Manipur are also human beings. If the world is treating us as a human being, the whole world should respect our history. So we need support from all the humanity of the world. तो मणिपुर की ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि इस वक्त आसाम राइफल्स के ताज़ा दम दस्ते रियासत में दाखिल हो गए। उनका तरीका वारदात यह है कि यह कक्की कबाइल के किसी भी इलाके का मुहासरा करते हैं और मेटी मलेशिया को लेके आबादियों में घुस जाते हैं और फिर अपनी निगरानी में वहाँ कत्लेआम करते हैं। लड़कियों की इज्जत पामाल करते हैं, उनको अगवा करके ले जाते हैं। ये लोगों को डरा धमका कर इलाके से इनखला पे मजबूर करते हैं और इनकार पर इनकी इमलाक, फसलों और बागात को नजर आतिश कर देते हैं। और अब आप अपनी स्क्रीन पे ये मनाजिर देखें। ये भारतीय सेना के ट्रक करीबी आबादी का मुहासरा करके बैठे हैं। आप सामने आबादी को देखें, वहाँ से आपको आग के शोले उठते दिखाई देंगे। इसके साथ मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। कक्की कबाइल का एक शख्स आर्मी से मुदाखलत की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन ये लोग टस से मस्त नहीं हो रहे हैं। भारतीय फ़ौज की इन्हीं करतूतों के बायस आम लोग जहाँ फ़ौज या पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो उस पर धावा बोल देते हैं। अपनी स्क्रीन पर जो एम्बुलेंस नजर आ रही है उसमें एक ज़ख्मी फ़ौजी को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन आम लोगों ने उसे एम्बुलेंस को डंडे मार मार के तोड़ डाला। कक्की कबाइल के फ्रीडम फाइटर्स ने पूरी रियासत में भारतीय फ़ौजियों का ताक़ुब कर रहे हैं। अभी कल ही फ्रीडम फाइटर्स ने आसाम राइफल्स के 13 सिपाहियों को पकड़ कर यरकमाल बनाया। ये दरिंदे कल तक कक्की कबाइल के आबादियों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं कबाइल से जान की भीख भी मांग रहे हैं। तो मणिपुर के फ्रीडम फाइटर्स भारतीय फ़ौज को खुला चैलेंज दे चुके हैं कि बेगुनाह मुजाहिरीन को निशाना बनाना बंद करो। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और हमसे लड़ो। हम तुम्हें बताएं कि लड़ाई कैसे की जाती है। तो कक्की कबाइल का यह गम गुस्सा यूं ही नहीं। हालिया मुजाहरों के दौरान भारतीय फ़ौज अब तक 73 नौजवान लड़कियों को अगवा कर चुकी है। वो जिंदा हैं या मर गई, किस हाल में किसी को कुछ नहीं पता। तो अब तक 60 अफराद जो हैं हलाक, जबकि 200 ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। भारतीय फ़ौज 11,500 घरों को तबाह कर चुकी है, लेकिन भारत के कानों पर जून तक नहीं रेंगी। इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी जिस तरह मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम नज़र नहीं आते हैं, इसी तरह मणिपुर में भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर खामोश हैं। भारतीय मीडिया चुप है। सिविल सोसाइटी ऐसे पोस्ट करी है जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। भारत की इसी मुजरिमाना खामोशी पर भारतीय सेना के एक रिटायर्ड कर्नल शांति कुमार शानम ने कल मीडिया के सामने फट पड़े। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय फ़ौज मणिपुर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है और मासूम मुजाहिरीन का कत्लेआम कर रही है। आई एम रियली अपसेट व्हाई our prime minister is still upset why he is not spoken a single word. My people are burning and dying and he is still quiet. तो मणिपुर की सियासी क़यादत के ऐलान जो है ऐलान आज़ादी, उसने नागालैंड, मकबूजा कश्मीर और खालिस्तान की तहरीकों को नया हौसला बख्शा
और नागालैंड के फ्रीडम फाइटर्स तो पहले ही मणिपुर वालों की सियासी, अस्करी और अखलाकी हिमायत कर रहे हैं, तो अब खालिस्तान तहरीक ने भी उनके साथ इज़हार यकजहती कर दिया। खालिस्तान तहरीक का एक वफ्द कल मणिपुर के कायदीन के साथ मिला और उन्हें भरपूर मदद और ताउन की यकीन दहानी कराई। आप अंदाज़ा करें कि जिस रोज़ मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन भी इनके शाना बशाना खड़े होंगे तो मणिपुर में मौजूद भारतीय फ़ौज कितनी जल्दी हथियार डालेगी। मैं आपको बताऊँ कि भारत का अगला सरप्राइज़ बांग्लादेश देगा। पहली बात तो यह है कि शेख हसीना वाजिद इलेक्शन जीतने के बाद अपने पहले दौरे के लिए हमेशा भारत का इंतखाब करती थी, लेकिन BNP के तारिक रहमान ने अपने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए चाइना को मुंतखब किया। तो इसी सिलसिले में इंतजामात किए जा रहे हैं और हलफ बर्दारी के फ़ौरन बाद वो बीजिंग रवाना हो जाएंगे। बांग्लादेश की नई हुकूमत भारत को दूसरा सरप्राइज़ ये देगी कि वो पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदे पर दस्तखत करेगी। इस मुआहदे पर बहुत सा काम हो चुका है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है। जिस दिन वो पूरी हो गई उसी दिन आपको बांग्लादेश की फ़िज़ाओं में GF-17 थंडर तैयारे उड़ान भरते नजर आएंगे। तो बांग्लादेश के हवाले से ये दोनों बातें भारत के लिए हकीकी ख़तरा हैं और आप देखें गोदी मीडिया ने इस खतरे की बू अभी से सूंघ ली है। मैं आपको अर्नब गोस्वामी का क्लिप सुनवाता हूँ, आपको भारत की परेशानी की असल वजह समझ आ जाएगी। सुने ज़रा। The map reveals it all, ladies and gentlemen. The entire border with West Bengal in India has now been taken over by the Jamaat-e-Islami. The Jamaat-e-Islami has won a massive number of constituencies. असल में अर्नब गोस्वामी ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस दिन बांग्लादेश ने आगे बढ़ के भारत की चिकन नेक दबोच ली तो हमारी सेना बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकेगी, क्योंकि बॉर्डर से मुल्का इलाकों में उसे अस्करी मुजाहमत के साथ साथ अवामी मुजाहमत का भी सामना करना पड़ेगा। तो शैतान मोदी तो सोच रहा था ना कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी पर खुद जाएगा, लेकिन इलेक्शन के नताइज उसे ढाका जाने के काबिल नहीं छोड़ा। मोदी ने कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा इस पर इतना बुरा वक्त आएगा। वो अजीत दियोल के झांसे में आके बलूचिस्तान में गदर मचाने का मंसूबा बनाए बैठा था। उसे क्या पता था कि अपने हाथ से मणिपुर फिसल जाएगा। अब उसे समझ नहीं आ रही कि सुबकी से बचे तो कैसे बचे। पिछले दिनों मौलाना असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी को एक मशवरा दिया कि तुम्हारा ऑपरेशन सिंदूर तो नाकाम हो गया था, इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन इंसाफ लॉन्च कर दो। ये ऑपरेशन इंसाफ है क्या, सुने जरा। आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। जब तक खत्म कर रहा हूं सर, हम कुलभूषण यादव को भूल गए। वो कुलभूषण यादव उसको ICJ में रुकाया। आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव को? वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं। मैं उनसे ये आप इन जाहिलों की बातें सुने, ना जाने ये कौन सा नशा करते हैं कि जो इतनी फेंटी खाने के बाद भी इतराने का नाम नहीं ख़त्म नहीं हो रहा। तो मोदी में थोड़ी भी गैरत हो तो वो वैसी को बताएगा कि इसने तो राजस्थान और रन ऑफ कच्छ का बॉर्डर पार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस मकसद के लिए भारतीय सेना कई माह तक एक्सरसाइज के बहाने बॉर्डर पर बैठी रही, मौका तलाश करती रही। लेकिन जब इसने देखा कि पाक फौज तो 24 घंटे तैयार बैठी, तब भारतीय सेना कान लपेट कर वापस बैरक्स में चली गई। भारत में जो कोई भी मेरा यह वीलॉग सुन रहा हो वो एक बात क्लियर कर ले, भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो 114 की बजाय 1014 नए राफेल्स ले ले, उनका अंजाम भी वही होना जो पहले 4 राफेल्स का हुआ था। इससे बेहतर है कि भारत हमारी फ़िक्र छोड़े, मणिपुर, नागालैंड, खालिस्तान और मकबूजा कश्मीर की फ़िक्र करे, क्योंकि ये इलाके बहुत जल्द भारत के हाथ से निकलने वाले हैं। फिर ना कहना मुबशर लुकमान ने खबर नहीं दी थी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.